everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. I'm Shine Pearl और अभी मैं जिस क्लिनिक के लिए रेडी हो ही रही थी और मैंने सोचा कि एकदम से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ऐसा होता है कि हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ हमें मिलती नहीं है, या जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं वो चीज़ होती नहीं है। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शंस देखे हैं और मैंने कभी इस टॉपिक पे कभी गौर नहीं किया कि क्यों रिजेक्शंस आते हैं। इवन दो आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, आई नो हाउ टू यूज दैट पावर एंड मैनिफेस्ट एनीथिंग आई वांट इन माय लाइफ। फिर वो एक अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा करियर हो या मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, मैंने हर चीज़ जो भी है अपने लाइफ में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैनिफेस्ट किया है। लेकिन क्यों ऐसा होता है कई बार कि यू गेट रिजेक्टेड इवन दो आपने कुछ मांगा है और वो चीज़ डिले हो रही है। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि जब मैंने कॉलेज छोड़ा था, आई डोंट नो कितने लोग इट विल बी साउंडिंग क्रेजी फॉर मैनी पीपल, लेकिन आई वॉज द वन कि, और मेरे साथ के जितने भी लड़कियां हैं सब लोग चाहते थे कि दे शुड गेट मैरिड टू अ नाइस एंड अ गुड फैमिली और दे हैव अ गुड हस्बैंड, और फिर वो अपनी लाइफ को एक डिफरेंट एंगल में ले जाए वॉट एवर। तो अगर ये सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हर कोई इंसान शादी करना चाहता है, ठीक है। और मेरे हस्बैंड इसके ऊपर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। इफ़ ही विल वॉच दिस देन डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू ओके। तो हर कोई इंसान शादी करना चाहता है और शादी में ऐसा होता था ना मेरे साथ कि जितने भी रिश्ते मुझे आए हैं, everybody rejected me. Like I was like, what is happening? Like मतलब ऐसा हो सकता है कि एटलीस्ट किसी को तो मैं पसंद आई होंगी, किसी को तो। एंड आई वॉज सीइंग दैट कि मेरे जितने भी आसपास के लोग थे, एवरीबडी वॉज गेटिंग मैरिड। मेरी फ्रेंड जिनसे मेरी बातें होती थी वो लोगों की भी शादी हो रही थी, एंगेजमेंट हो रही थी, कहीं ना कहीं वो एंगेज हो जा रहे थे। और मैं बैठे बैठे ये सोचती थी क्या कमी है मेरे अंदर कि मैं इतने ज़्यादा आई एम सीइंग रिजेक्शन इन माई लाइफ। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप कोई चीज़ चाहते हो, भले ही वो कितनी भी क्रेजी साउंड करे, लोगों की एक्सपेक्टेशन बंध जाती है उस चीज़ से, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ये मुझे चाहिए, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है तो ये मेरे साथ भी होना चाहिए। क्यों मैं हम लोगों के दिमाग में ये डाला जाता है कि एक उम्र के बाद लड़की की शादी नहीं हो सकती, एक उम्र के बाद लड़की को बच्चा नहीं हो सकता, एक उम्र के बाद क्या आपका करियर एंड हो जाता है, एक उम्र के बाद ये होता है, एक उम्र के बाद वो होता है। क्योंकि ये दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे डाल दिया जाता है और पॉइजन किया जाता है इस चीज़ को कि आपको आपकी एज को कंसिडर करके आपके लाइफ डिसीजंस होने चाहिए। बट लाइफ डिसीजंस आर नॉट फॉर इस बेसिस पे बनाना कि आपकी उम्र गुजर रही है या आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है और आप कहीं ना कहीं पीछे हो, क्योंकि आप देखते हो कि आपके करियर में कि मैं इतने साल का हूँ और मेरे इतने उम्र के लोग मैनेजर बन जा रहे हैं, टीएल्स बन जा रहे हैं, उनको प्रमोशंस हो रहे हैं, उनकी लाइफ आगे बढ़ रही है, उनकी फैमिली लाइफ आगे बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जब आती है तो ये क्यों आती है? वो इस रीज़न से आती है क्योंकि यू डिज़र्व बेटर दैन दिस। यस, इट साउंड्स लाइक आप बोलोगे कि ये क्या है, क्यों, लेकिन आई एम हर्ट। But that's what the life is all about. यूनिवर्स, गॉड, भगवान जी, अल्लाह, वो सब चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बेहतर हो। आपको जब मिले कोई चीज़ तो आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो। अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में अभी रिजेक्ट हुई है रिसेंटली, तो डू नॉट गेट लाइक अपसेट अबाउट दिस। आई वाज सेइंग एक्सपेक्ट, नो, अपसेट अबाउट दिस कि क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, क्यों मैं इतनी बार रिजेक्ट हो रहा हूँ, या क्यों मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है बार बार। रिजेक्शन या कोई भी चीज़ आपको तभी हर्ट कर सकती है जब आपकी एक्सपेक्टेशन उससे जुड़ी हो। तो डू नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ से, क्योंकि जो चीज़ जब होना है वो हो जाएगा और वो सही टाइम पे होता है। And today I can say I'm so fortunate enough that I didn't get married to any of those guys जो मेरे घर रिश्ते लेकर आए थे।
और मैं उन फैमिली में नहीं गई क्योंकि मेरा अपना पर्सोना, मेरी अपनी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है, यू नो, बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड टू सेटल विद अ गाय हु इज़ लाइक, यू नो, जो घर में बिठा के रखे या जो मुझे सिर्फ यू नो मेरी सोच को दबा के रखे. I always wanted to be on YouTube, on social media, to be an influencer. Maybe people will find कि अब बोल रही है क्योंकि you know उसके वीडियोस चलने लगे हैं तो ये बोल रही है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं हमेशा से चाहती थी, you know, from the day one I got this consciousness. I always wanted to be on TV. I always wanted to be, you know, working as an actress. तो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने फादर को भी बोला था ये बात कि you know I want to become an you know air hostess. तो माई फादर टोल्ड मी कि तुमको कोई इज्जत की नौकरी रास नहीं आती है. एंड दैट मोमेंट इट जस्ट लाइक broke me completely. No matter my father was wrong at that time, but that wrong decision of his made me the right person today I am. You know, कभी कभी लोग आपके ख्वाब को नहीं समझ पाते, लोग आपकी सिचुएशंस को नहीं समझ पाते, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सिचुएशंस आपके लाइफ में अराइज हो रही है या जो चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है वो चीज़ें आपके बुरे के लिए हो. बिकॉज इन फ्यूचर यू डोंट नो, और इवन इफ यू नो वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ यू विल गेट अल्टीमेटली. क्योंकि आपने कुछ ऐसी ही चीज़ें मांगी है. मैंने एक ऐसे ही लाइफ को चुना था कि मैं चाहती थी कि यू नो दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड माई ड्रीम्स, माई करियर, my life, my thoughts, and should value my thoughts. It shouldn't be like, you know, I shouldn't be considerable. You know, बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ में मैंने देखा है कि वाइफ को हमेशा दबाया जाता है, वाइफ को हमेशा यू नो बोला जाता है कि यू डोंट नो एनीथिंग, यार तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है, जो मैं डिसीजन लेता हूँ वही सही है. तो इस तरीके के जो आदमी लोग हैं, मे बी यू आर हैप्पी अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ है तो मे बी दैट हैपेंड फॉर योर ओन गुड. बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए था. तो मुझे जो चाहिए था, यू नो, दैट वॉज टोटली यूनिक, एंड दैट यूनिकनेस नीड्स टाइम टू गेट प्रिपेयर. क्योंकि जब आप कोई खाना बना रहे हो, ठीक है, अगर आप मटन बना रहे हो या पनीर की सब्जी बना रहे हो, कोई भी सब्जी बना रहे हो, जब वो स्लो आंच पे कुक होता है तो उसका मज़ा ही अलग होता है, यू नो. सो सेम वे आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ डिले हो रही है तो वो आपके बेहतरी के लिए हो रही है. सो डू नॉट गेट यू नो अपसेट और सैड. ये सोचते मत बैठिए कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है. नहीं, जो चीज़ को जब होना है वो हो जाएंगी, लेकिन उस चीज़ से निराश होके बैठना कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ये आपकी ही अपनी भलाई के लिए. क्योंकि आप कुछ स्टेप्स जब आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, जब आप अपने फ्यूचर से अपने प्रेजेंट को, आज को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये चीज़ हुई, और ये चीज़ आप बोलोगे कि नहीं, अच्छा है कि ये चीज़ नहीं हुई मेरे साथ. कई रिलेशनशिप टूट जाते हैं, कई रिलेशनशिप में बदलाव आने लगते हैं. तो ये सब चीज़ें जो हो रही है आपके साथ अभी, जितने रिजेक्शंस है, जितनी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, वो इसी रीज़न के वजह से है क्योंकि आप बेटर डिज़र्व करते हैं, और वो यू नो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है चीज़. तो जस्ट बी पेशेंट एंड लेट द यूनिवर्स वर्क इट वे. क्योंकि जब आपके सामने वो चीज़ आएंगी, आप खुद भी मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली आप उसके लिए तैयार होंगे. दूसरी बात, वो एक अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड वे में आपके पास आएंगी. तो डू नॉट गेट डिसहार्टेंड विद द थॉट कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है. So I'm going to sign off now because I have getting late and I have to rush to my clinic. और मैं अब से छोटे छोटे वीडियोस बनाया करूँगी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझसे कहा है कि यार छोटे छोटे वीडियोस बनाया करो. लेकिन क्या होता है ना, जब मैं बोलती जाती हूँ तो वो बढ़ते जाते हैं. तो अब मैं आई एम टेकिंग साइन ऑफ एंड बाय बाय.